अपनी हार को कभी भी मत दर्शाए। दोस्तों, इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है तो उसे कभी भी दर्शाए नहीं। अगर ऐसे वक्त में आप कमजोर पड़ गए तो आपकी हार 100% निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को पकड़ लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे में दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जो दुश्मन कमजोर और छल कपट करने वाला है तो ठीक इसका उल्टा बर्ताव के साथ करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रु से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, क्योंकि आज के जमाने में हर एक समय, हर एक जगह, हर एक मोड़ पर हमें देखकर जलने वाले लोग मिल जाते हैं। हमारी सफलता को रोकने वाले शत्रु मिल जाते हैं। और कभी कभी अगर हम सावधान नहीं रहते हैं और जब शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है और उस समय पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने से बड़े शत्रुओं से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे और अपने सबसे बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके शत्रु अपने पैरों के नीचे गिरकर माफी मांगेगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसे लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले कि आप चाणक्य जी की नीतियों में अपना ध्यान खो बैठे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आइए समझ लेते हैं नीति नंबर 1 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु से दो हाथ करने से आपकी हार तय है। इसलिए अगर शत्रु शक्तिशाली हो तो उसके साथ रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। चाणक्य का मानना है कि अगर आप शत्रु के साथ रहकर उसकी हर चाल को समझेंगे तो आप उसे हराने के लिए सही समय और सही तरीके का चयन कर सकेंगे। यह रणनीति सिर्फ शत्रु को मात देने में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में काम आती है। धैर्य और संयम का पालन करते हुए सही अवसर का इंतजार करना और तब आक्रमण करना ही असली विजय की कुंजी है। अब आइए समझ लेते हैं नीति नंबर 2 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। दोस्तों, धैर्य रखें। शत्रु को मात देने के लिए हर समय ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में आकर ऐसा कुछ न कीजिए जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य और आत्मविश्वास ही वे 2 स्तंभ हैं जिन पर आपकी विजय का महल खड़ा होता है। बिना धैर्य के लिया गया कोई भी निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा शांत मन और स्थिर दिमाग से ही निर्णय लें। आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति की ही जीत होती है। जब आप धैर्य और आत्मविश्वास के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करेंगे तो आपकी विजय निश्चित होगी। अब आइए समझ लेते हैं नीति नंबर 3 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमें चेहरे पर मुस्कान हमेशा रखनी चाहिए। आपकी मुस्कान वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है तो डरने की बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, यह कठिन जरूर है लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह अपने आप ईर्ष्या से जलने लगेगा और आपकी हंसी देखकर वह कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपको जीत के सेहरा पहनाने में मदद करेगी। और दोस्तों, मेरी तरफ से भी आपको विनती है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहे और सबको खुश रखें। अब आइए समझ लेते हैं नीति नंबर 4 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने की कोशिश करता है। अगर आपकी वाणी खराब होती है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके कड़वे बोल से आपके अच्छे दोस्त और रिश्तेदार भी आपसे दूर होने लगते हैं। जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं, लोग उनसे दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी बात करते हुए आपको अपनी मधुर वाणी और विनम्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मीठी बोली और सभ्यता से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके शत्रु भी आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं।
अब आइए समझ लेते हैं नीति नंबर 5 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास अच्छे और योग्य लोग रखते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वहीं अगर किसी की संगति बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करता है और मौका पाते ही हमला करने से नहीं चूकता। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। संगत का असर व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी सोच पर पड़ता है, इसलिए अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अब आइए समझ लेते हैं नीति नंबर 6 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं और ये सारी मेहनत आपके लिए है। अब इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो नीति नंबर 6 में क्या कह रहे हैं चाणक्य जी, आइए समझ लेते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति को बुरी आदतों जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है, ऐसे लोग शत्रु द्वारा आसानी से पराजित कर दिए जाते हैं। नशे में व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और ऐसे में वह गलती कर बैठता है जिसका लाभ शत्रु उठा सकता है। आपके पास जितनी भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ दें, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजित होना पड़ सकता है। नशे की आदतें व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देती है और यह कमजोरी शत्रु को आपकी हार का अवसर प्रदान करती है। इसलिए सदैव अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अब आइए समझ लेते हैं नीति नंबर 7 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। दुश्मन की ताकत का सही आकलन आपकी जीत को सुनिश्चित कर देता है। शत्रु को अगर कमजोर समझेंगे तो वह आपकी हर कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी के साथ कभी भी साझा नहीं करते। जब योजना पूर्ण हो जाए तभी उसे बताएं। यदि आप पहले से सब कुछ बताएंगे तो शत्रु इसका फायदा उठा सकता है। इसीलिए अपने सीक्रेट किसी के भी साथ शेयर नहीं करने चाहिए। आपके लक्ष्य और योजनाएं आपके ही पास सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि शत्रु आपकी हर चाल का लाभ उठाने की फिराक में रहता है। अब आइए समझ लेते हैं नीति नंबर 8 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो यह अधिक खतरनाक होता है। ऐसे शत्रु से निपटने के लिए आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। अदृश्य शत्रु यानी जो आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करता है और आपके पीठ के पीछे चुगली करता है, उससे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए और छिपकर उसकी असली चेहरा का पता लगाना चाहिए। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर न करें, क्योंकि आपके करीब दोस्त भी आपका शत्रु हो सकते हैं। अब आइए समझ लेते हैं नीति नंबर 9 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। अहम या अहंकार शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना न आने दें। रावण सबसे बड़ा अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली भी, लेकिन उसके अहंकार के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को समूल नाश कर देती है। अब आइए समझ लेते हैं नीति नंबर 10 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर न होने दें, बल्कि मौन धारण करें। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है। स्वयं आचार्य चाणक्य जी ने भी यही नीति अपनाई थी। नंद महाराज के द्वारा अपमानित होने पर भी वह मौन ही रहे थे और उन्होंने नंद को बेदखल करने की चुपचाप तरीके से रणनीति तैयार की और आखिरकार साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। इसलिए गुस्से में व्यक्ति को सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। अब आइए समझ लेते हैं नीति नंबर 11 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु कई तरह के होते हैं।
आप अपना शत्रु किसे मानते हैं, यह महत्वपूर्ण है। मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है। मूर्ख व्यक्ति का शत्रु उसे सद उपदेश देने वाला होता है। बुरे चरित्र वाली स्त्रियों के शत्रु उनके पति होते हैं और चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है। यह समझना जरूरी है कि लोभी और लालची व्यक्ति उसे अपना शत्रु मानता है, जो उससे किसी चीज को लेने की आशा रखता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति सद उपदेश देने वाले को अपना शत्रु मानता है। जो स्त्री बुरे चरित्र वाली होती है वह अपने पति को अपना शत्रु मानती है। चोर चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, क्योंकि चांदनी रात में चोरी करना मुश्किल होता है। अब आइए समझ लेते हैं नीति 12:1 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी नहीं हरा पाया है। यदि आप सही रास्ते पर हैं तो आपके दुश्मन आपको कभी भी नहीं हरा सकते। यदि आप गलत रास्ते पर हैं तो आपको हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही सत्य हमेशा याद रखें। जैसे 5 पांडवों ने 100 कौरवों को नाश कर दिया था, इसलिए हमेशा धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाणक्य कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं है और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। शांत से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता है और कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा एक रोग की तरह है, जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। आचार्य चाणक्य जी ने दया को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। थोड़ी दया हमारे ऊपर दिखाते हुए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। इससे हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। धन्यवाद।